कि हमारी जो डिस्ट्रिक्ट सनातन धर्म सभा की बॉडी थी ये रजिस्टर्ड नहीं थी, लेकिन हमारे पुंछ के सनातनी समाज, हमारे सभा के सदस्य जो हैं, इनके अनथक प्रयास से, कड़ी मेहनत से हमारी सभा अब रजिस्टर्ड हो चुकी है और धीरे धीरे हमारे जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनको हमने जो है वो मुकम्मल करना शुरू कर दिया है। और उसके आधार पर आपने देखा भी है कि जलास के अंदर हमारे श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर पुंछ की 86 कनाल 17 मरले ज़मीन थी, लगभग उसमें से 15 कनाल ज़मीन जो थी वो लोगों ने कब्जाई हुई थी। हमने एडमिनिस्ट्रेशन के सहयोग से बिना किसी लड़ाई झगड़े से उस ज़मीन की डिमार्केशन करवा के अब वहाँ पर चारदीवारी करके अपनी ज़मीन को जो है वो सुरक्षित कर लिया है। आगे भी इस प्रकार के जो हमारे धार्मिक स्थानों की, क्योंकि आपको पता है कि पुंछ जो है ये मंदिरों का शहर है और जितने भी मंदिर हैं कहीं ना कहीं हर मंदिर के साथ राजाओं ने बहुत ज़्यादा जो है वो संपत्ति जो है वो लगाई हुई है। हम उस संपत्ति की सुरक्षा, उसे अगर कहीं वो किसी हमारे कब्जे से बाहर है तो हम पूर्ण प्रयास करके उसको अपने कब्जे में लाने का प्रयास करेंगे ताकि हमारी जो मंदिरों की संपत्ति है उसकी ठीक प्रकार से सुरक्षा हो सके। जो आज की प्रेस वार्ता है, सबसे पहले तो मैं सभी प्रेस के जितने यहाँ लोग पहुँचे हैं उनका धन्यवाद करूँगा कि हमारे एक छोटे से ब्लॉग में यहाँ सभी पहुँचे हैं। तो आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये प्रेस वार्ता है, ये इसलिए रखी गई है कि जैसे आप सबको मालूम होगा कि एतवार के दिन 13 तारीख को सनातन धर्म सभा द्वारा एक जनरल पब्लिक इजलास यहाँ बुलाया गया और वो जो जनरल मीटिंग, जनरल इजलास था, उसका बुलाने का ये कारण था कि 31 जनवरी 2023 को एक सभा गठित की गई, क्योंकि अचानक जो हमारे उससे पहले प्रधान श्री स्टीव शासन जी थे, उनकी अचानक मृत्यु के कारण एक सभा गठित हुई ताकि जो कार्य उस सभा के समय में चल रहे थे उनको कंप्लीट करना था और भी काफ़ी सारी चुनौतियां थी। तो उस सभा का गठन होने के बाद भी जो है 2 साल का जो हमारा नियमावली के अनुसार जो हमारा कार्यकाल रहता है वो भी पूरा हो चुका था। तो पूरी सभा ने ये निर्णय लिया कि नियमावली के अनुसार जो है कि एक जनरल इजलास बुलाना चाहिए और बुलाने के बाद समाज से ये पूछना चाहिए कि आगे क्या करना, क्योंकि हमारी सभा का कार्यकाल जो है वो पूरा हो चुका था। तो उसी के उपलक्ष्य में 13 जुलाई एतवार के दिन एक विशाल जो एक जनरल इजलास यहाँ आयोजित किया गया, जिसमें काफ़ी संख्या में जो है सनातनी बंधुओं ने यहाँ हिस्सा लिया और उसमें काफ़ी तरह की चर्चा हुई कि आगे जो सभा का कार्यकाल पूरा हो चुका है, क्योंकि नियमावली के अनुसार इजलास में ही ये तय किया जाएगा कि आगे किस तरह से सभा का कार्यकाल चलेगा, चाहे वो इलेक्शन हो या जो सभा चल रही है उसको आगे कंटिन्यू करना है या किसी को सर्वसम्मति से जो है वो चुनना है, वो उस इजलास में ही तय किया जाए। और उस इजलास में काफ़ी तरह के जो हमारे वक्ता थे, जो हमारे पुंछ के गणमान्य लोग थे, अलग अलग लोगों ने अपने विचार रखे और अंत में सभी जो समाज का जो वर्ग था, एक बड़ा वर्ग था, उन्होंने ये निर्णय लिया कि जो सभा अभी कार्य कर रही है, इस सभा के जो कार्य हैं वो अच्छे हैं, वो ठीक ढंग से कर रही है, तो अभी इसमें बदलाव करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और सर्वसम्मति के साथ प्रधान, जो पहले हमारे पिछली सभा के प्रधान थे और वापस उन्हें एक फिर जो समाज ने मौका दिया कि वो आगे 2 साल के लिए उनकी सभा जो कार्य कर रही है वो उनको 2 साल का और जो है वो एक्सटेंशन दी जाए। और सब तो उसी उपलक्ष्य में ये आज की सभा रखी गई है। तो मैं इसके बाद प्रधान जी से निवेदन करूंगा कि आगे की जो विचार है या और कुछ जो बातें कहनी है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वो मीडिया के बंधुजन यहाँ आए हैं, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। महामंत्री जी ने विस्तार से जो आज की प्रेस वार्ता है उसका उद्देश्य आपके सामने रखा। ये जो 13 जुलाई को हमने एक जनरल बॉडी मीटिंग ये कहा जाता है कि समाज का वो सनातनी वर्ग जो अपना वोट डालता है सनातन का प्रधान चुनने के लिए, ये जो मीटिंग हमने बुलाई, इस मीटिंग के लिए हमें समाज में से किसी प्रकार का ना कोई लिखित में
और ना मौखिक रूप से हमें किसी प्रकार का जो है समाज की तरफ से जो है विचारधारा नहीं आई। लेकिन हमने अपना दायित्व समझते हुए विचार किया कि जो नियमावली है उसके अनुसार हमें ठीक 2 वर्ष के बाद जो है वो चुनाव कराना चाहिए। और हमने जो है इस प्रकार का जनरल इजलास बुला करके हमने समाज के सामने अपने विचार रखे। तरह तरह के विचार हमारे सामने आए। आपको पता है कि समाज के अंदर पक्ष और विपक्ष दोनों रहते हैं। पक्ष में भी आए, विपक्ष में भी आए, और जो विपक्ष में आए उनका हम ज़्यादा धन्यवाद करते हैं कि विपक्ष के जो विचारधारा है उसी से हम आगे बढ़ भी सकते हैं। लेकिन अंत तो गत्वा जो है अधिकतर मेजॉरिटी से लोगों ने जो है जो वर्तमान की सभा थी उस पर विश्वास प्रकट करते हुए 2 साल का और जो कार्यकाल जो है आगे काम करने के लिए बढ़ाया है। ये कार्यकाल जो है वो पिछले कार्यकाल से हट के होगा। तो उसी विषय में आपको यहाँ आमंत्रित किया। आपके माध्यम से मैं सबसे पहले जो अपना पुंछ जिला का सनातनी समाज है जिन्होंने इस सभा पर अपना विश्वास प्रकट किया है, मैं उनका दिल की गहराइयों से सभा के सभी सदस्यों की ओर से आभार व्यक्त करता हूं और आपके माध्यम से समाज को ये आश्वासन देता हूं कि अगर पिछली बार कुछ हमसे त्रुटियां रही भी हैं तो इस बार उन त्रुटियों को दूर करते हुए हम उनकी आशाओं पर पूर्ण रूप से जो है वो खरा उतरने का प्रयास करेंगे। सनातन धर्म सभा जो है ये हमारे सनातन की एक सुप्रीम बॉडी होती है। समाज के अंदर से यहाँ अध्यक्ष जो है या जो सदस्य हैं उनको चुनकर मनोनीत किया जाता है यहाँ पर। और हमारा भी ये दायित्व बनता है कि पूरे पुंछ के समाज को, क्योंकि सनातन के अंदर हमारा पूरा जो पुंछ का समाज जो है वो आता है, तो हम पूरे समाज को लेकर के यहाँ एकता और भाईचारा जो है उसे मजबूत करते हुए आगे बढ़े। और जो सनातन का दायित्व है कि धर्म की ध्वजा को और ऊपर ले जाना, अपने युवाओं को जो है अच्छे मार्ग के लिए प्रशस्त करना, और जो अपने मंदिरों की कमेटियां हैं या मंदिरों की जो प्रॉपर्टी है उसको सुरक्षित रखना। मैं फिर से समाज का आभार व्यक्त करता हूं कि उनकी आशाओं, उनकी आकांक्षाओं का पूरा उतरने के लिए पूर्ण प्रयास करेंगे। परंतु इसमें एक विषय मैं जरूर आपके सामने साझा करूंगा कि कई बार क्या होता है कि समाज में कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अनदेखी हो जाती है। तो मैं आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये निवेदन करूंगा कि एडमिनिस्ट्रेशन की जो आंखें हैं वो सारे समाज के लिए एक समान होनी चाहिए। सबको साथ लेकर चलने का प्रयास होना चाहिए। और जो हमारा कहीं भी, चाहे वो हरनी है, मनकोट है, चाहे वो हमारा मंगनाड़ है, सेकलू है, हर स्थान पर रहने वाला जो हमारा सनातनी है उसकी सहायता और सुरक्षा का जो है वो पूर्ण ध्यान रखा जाए। और लगभग हमारे ज़िले के अंदर लगभग 75 ऐसे हमारे मंदिर हैं, उनकी सुरक्षा, उनके अंदर जो भी कार्य है वो सुचारू ढंग से चले, उसके लिए जो है हमें पूर्ण सरकार की तरफ से भी, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी हमें सहयोग मिलेगा। एक बार फिर से मैं आपके माध्यम से समस्त जो पुंछ का समाज है बिना मजहब मिलत, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज भी सुबह जो है कुछ यहाँ श्री गीता भवन के अंदर जो हमारी पुरानी विरासत है उसके अनुसार बहुत सारे कुछ जो मुस्लिम बंधु जो है वो यहाँ पर स्वागत करने के लिए या बधाई देने के लिए आए थे। हम आश्वासन देते हैं कि पूरे समाज को एकता और भाईचारे को साथ लेकर के हम आगे बढ़ेंगे और अपने सनातन को मजबूत करने में किसी प्रकार की कसर नहीं छोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।